हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक ससुराल ऐसा भी, जो कि सुभद्रा प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी है। रमा बहुत परेशान थी। आज राखी का त्योहार है। हर साल राखी में उसकी ननद अपने भाई को राखी बांधने आती थी। ननद उसके शहर में ही रहती थी और कभी कभी आते रहती थी, पर राखी के दिन तो जरूर आती थी। रमा को उसके आने से कुछ परेशानी न थी। वह भी अच्छे मन से उसका स्वागत करती थी। पिछले साल तक तो सब ठीक ही था, पर इस साल वह क्या करेगी। पिछले साल की बात याद आते ही रमा का मन अतीत में भटकने लगा। उसका परिवार एक सामान्य परिवार था। पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक भाई और एक बहन थी। पिताजी का वेतन ज़्यादा न था, इसलिए उसके 12वीं पास करते ही उन्होंने उसकी शादी कर दी। ससुराल भी सामान्य ही था। पति राजेश 2 भाई और एक बहन में सबसे बड़े थे। ससुर की एक कपड़े की दुकान थी। ग्रेजुएशन करने के बाद राजेश ने कुछ समय तक एक अच्छी नौकरी खोजने का बहुत प्रयास किया, पर सफल न होने पर पिताजी के साथ दुकान में बैठना शुरू कर दिया। छोटा भाई रमेश और बहन रागनी दोनों पढ़ाई कर रहे थे। रमेश पढ़ाई पूरी कर एक नौकरी पा गया। रमेश और रागनी दोनों की शादी हो गई। रमेश शादी के बाद अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया। घर में राजेश, रमा और माँ पिताजी रह गए। रमा एक पुत्र और एक पुत्री की माँ बन गई। रमेश और रागनी आते जाते रहते, पर माँ पिताजी की सारी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राजेश और रमा ही निभाते। राजेश और रागनी आते, बात बात में रमा के कामों में कमी निकालते, अनेक नसीहत देते, राजेश को समझाते और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर दिया समझ लेते। रमा अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी तरह समझती थी और उन्हें निभाने तथा राजेश का साथ देने में कोई कमी न रखती, पर रमेश और रागनी के व्यवहार से चिढ़ जाती, पर राजेश उसे समझा बुझाकर शांत कर देता। रमा को सबसे बुरा तब लगता जब माँ भी उनका साथ देने लगती। उसे लगता ससुराल में किसी को उसकी कद्र नहीं और कोई उसे पसंद नहीं करता। वह ऊपर से शांत तो रहती, पर अंदर ही अंदर वह उन लोगों से चिढ़ी रहती। उसे अपना ससुराल सबसे खराब लगता, जहाँ न कोई उसकी बात समझता है न उसका कोई महत्व है। सब उसमें कमियां ही निकालते रहते हैं, सब मतलबी हैं। रमा की शादी के 15 साल हो गए। उसके ससुर 5 साल पहले गुजर गए। अब दुकान अकेले राजेश संभालता था। दुकान कोई बहुत बड़ी तो न थी, पर घर का खर्च अच्छी तरह चल जाता था। रमा अपनी कुशलता से सब संभाल लेती थी। जिंदगी सामान्य रूप से ठीक ही चल रहा था। तभी 8 महीने पहले दुकान से आते वक्त राजेश का एक्सीडेंट हो गया। उसका स्कूटर एक गाड़ी से टकरा गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में चोट लग गई और पैर भी फ्रैक्चर हो गया। उसका जीवन बचाने में घर की सारी जमा पूंजी तो खत्म हो ही गई, साथ ही दुकान पर भी कर्ज ले लिया गया। दुकान भी बंद हो गया। माँ बूढ़ी थी और बेटा मात्र 12 वर्ष का। रमा रात दिन राजेश की देखभाल में लगी थी। दुकान कौन देखता। रमेश, रागनी और उसके भाई ने भी थोड़ी बहुत मदद की, पर वह पर्याप्त न था। घर की हालत अत्यंत दयनीय हो गई। राजेश की हालत अब सुधर गई थी और वह अब दुकान पर बैठ सकता था, पर जिससे दुकान पर कर्ज लिया था वह बिना कर्ज चुकाए दुकान खोलने नहीं दे रहा था। राजेश की हालत इतनी भी नहीं सुधरी थी कि वह और कुछ कर सके। रमा भी प्रयास कर रही थी, पर कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा था। उसने 1-2 घरों में खाना बनाने का काम पकड़ा था, जिससे किसी तरह भोजन का प्रबंध हो जा रहा था। घर तो छोटा ही सही, पर अपना था, तो किराए की बात तो नहीं थी, पर अन्य अनेक खर्च थे। बच्चों की पढ़ाई भी छूटने ही वाली थी। रमा इन सब बातों से बहुत ही परेशान थी। ऊपर से यह राखी का पर्व,
वह क्या करे, कैसे प्रबंध करे, क्या दे रागिनी को, यह भी एक समस्या थी। अरे भाभी, क्या सोच रही हो? रागिनी की आवाज़ से रमा का ध्यान भंग हुआ। सिर उठाकर देखा तो रागिनी और रमेश दोनों सपरिवार खड़े थे। रमा उन्हें एक साथ देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक क्षण को खुश भी हुई, पर तुरंत ही परेशान हो गई। भाभी, अब की हम तीनों भाई बहन एक साथ राखी मनाएंगे, इसलिए हम सब आए हैं। रमेश अपने साथ लाए सामानों को टेबल पर रखते हुए बोला, मैं राखी का थाल सजाकर लाती हूँ। कहती हुई रागिनी किचन में गई और अपने साथ लाए मिठाई, नमकीन और नाश्ते का सारा सामान प्लेट में सजाकर ले आई। उसने अपने साथ लाए भाई के परिवार के लिए नए कपड़े जिद करके सभी को पहनाए। सबने नए कपड़े पहने। रागिनी ने दोनों भाइयों को तिलक लगाया, राखी बांधी और मिठाई खिलाया। रमेश और रागिनी बहुत खुश थे, पर राजेश और रमा परेशान। राजेश अपनी जेब में हाथ डालने ही जा रहा था कि रागिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और चाबियों का एक गुच्छा पकड़ा दिया। यह क्या है? राजेश ने पूछा। रमा भी उसका मुंह देखने लगी। यह आपके दुकान की चाबियां हैं भैया। आज से आपकी दुकान फिर से आपकी हो गई। आप दुकान पर बैठ सकते हैं। रागिनी चहकते हुए बोली। क्या, कैसे? राजेश ने आश्चर्य से पूछा। यह सब रमेश भैया ने किया है। रागिनी रमेश की ओर देखते हुए बोली। पर तरकीब तो मैंने बताई थी ना, रागिनी का पति सुधीर बोला। हाँ, यह सच है, हम दोनों भाई बहन तुम्हारी मदद करना चाहते थे। रागिनी ने कहा कि राखी में मुझे नेक देने के बदले राजेश भैया की मदद कर दो। तभी सुधीर बाबू ने सुझाया कि कुछ मदद करने से अच्छा है कि हम सब मिलकर भैया की दुकान का सारा कर्ज चुका दें, जिससे भैया की दुकान उन्हें वापस मिल जाए और वे अपनी दुकान फिर से चला सकें। रमेश ने बताया, पर राखी में तो भाई बहन को नेक देता है, लेता नहीं है। राजेश बोला। भैया, इस बार तो सिर्फ आशीर्वाद दे दो, अगले साल दोगुना नेक दे देना। रागिनी हंसते हुए बोली। हाँ बहू, मैं भी यही चाहती हूँ कि राजेश अपनी दुकान चलाए और तुम भी उसमें मदद करो। दूसरों के घर जाकर काम करने से अच्छा है अपनी दुकान देखना। तुम राजेश के साथ दुकान में रहो, घर मैं देख लूँगी। माँ भी बोल पड़ी। दीदी, हम सब आपके साथ हैं। रमेश की पत्नी रमा के हाथ में रुपए देते हुए बोली। ये मेरे छिपाए हुए कुछ पैसे हैं, इनमें आप बच्चों की स्कूल की फीस भर दीजिएगा। आप सब हमारे लिए इतना सोचे और मैं आप लोगों के बारे में क्या क्या सोचती रही। माफ़ कर दीजिएगा मुझे, रमा ने कहा और रोते हुए माँ के पैर पकड़ लिए। उठो बहू, आज रोने का नहीं, खुश होने का दिन है। बहुत दिनों के बाद हमारे घर खुशी आई है। सबका मुंह मीठा कराओ। माँ रमा को गले लगाते हुए बोली। जी माँ, जरूर। रमा सबको मिठाई देते हुए सोचने लगी, ससुराल ऐसा भी होता है जहाँ सभी एक दूसरे की परवाह करते हैं। भाग्यशाली है वह जिसे ऐसा ससुराल मिला है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।